नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। नई सिरे से बनने वाली है मेरिट और बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या पूर्व में चयनित अभ्यर्थी होंगे बाहर। इसके अलावा 2600 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट आई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एलटी भर्ती को लेकर। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आधे आवेदकों को मिली नौकरी, अब बदल रही है मेरिट लिस्ट। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों की जो 2020 से एलटी भर्ती जो इस समय पर चल रही है उसमें दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मेरिट लिस्ट दोस्तों अब चेंज होगी। देखिए हुआ क्या था कि मेरिट लिस्ट तो इन्होंने निकाल दी थी पहले, उसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई थी। उन प्रश्नों पर आपत्ति लगाने के बाद फिर एक प्रश्न के उत्तर को चेंज भी किया गया और दो को तो एक्सपर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन अभी तक संशोधित मेरिट लिस्ट नहीं निकली थी। इन्होंने ज्वाइनिंग तो दे दी, 590 लोगों को इन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग दे दी और देख सकते हैं कि कितने अभी युवा लटके हुए हैं, कईयों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब ऐसे में दोस्तों क्या है कि अब मेरिट लिस्ट चेंज होने वाली है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट जो दोस्तों जारी नहीं की थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि साल 2020 में प्रारंभ एलटी भर्ती प्रक्रिया में आधे आवेदकों को नौकरी मिलने के बाद अब मेरिट लिस्ट बदल गई है। इसके कारण पूर्व में चयनित प्रतीक्षारत कई युवाओं को मेरिट से बाहर होना पड़ सकता है। यूके जल्द संशोधित रिजल्ट जारी करने जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम खबर भी दी थी कि भाई जल्द ही आपको संशोधित रिजल्ट 2020 के एलटी का देखने को मिलेगा। यूके ने साल 2020 में एलटी के 1431 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और अगस्त 2021 में परीक्षा के बाद 31 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया। और इस बीच कुछ युवाओं ने टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 प्रश्नों को सही उत्तर को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां सिंगल बेंच ने अपील खारिज होने के बाद युवा डबल बेंच चले गए और इस बीच आयोग की भर्ती प्रक्रिया पीछे पीछे से चलती रही, जिसमें मेरिट में शामिल 590 युवाओं को फरवरी में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले कोर्ट ने युवाओं की आपत्ति को सही मानते हुए आयोग को 3 प्रश्नों के उत्तर पुनर्विचार के निर्देश दिए। फिर इसमें एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया गया और जो पुनर्विचार किया तो कमेटी ने 3 में से 1 प्रश्न के उत्तर को खारिज करते हुए युवाओं की आपत्ति को सही माना है। तो अब एक प्रश्न के उत्तर बदलने से आयोग की ओर से पूर्व में घोषित मेरिट भी बदल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न को दोस्तों आयोग ने बोला है कि इसको चेंज करना चाहिए। तो अब अगर उसका उत्तर बदलेगा तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी चेंज होगी और जिस कारण पूर्व में चयनित कई युवा बाहर हो सकते हैं, जबकि कुछ को मेरिट में जगह मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार आयोग अब संशोधित उत्तर पुस्तिका जारी करने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर दिक्कत ये है कि जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनका तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है और अभी अगर वो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट इन द सेंस कि भैया अभी तक नाम तो आ गया था मेरिट में लेकिन वेटिंग में थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल एज पे है तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। हालांकि यहाँ पर ये जीएस मर्तोलिया जी हैं, ये कुछ और ही बयान दे रहे हैं। एक प्रश्न में बदलाव आने से नए सिरे से मेरिट का निर्धारण किया जाना है। हालांकि कोर्ट ने के आदेश में स्पष्ट है कि ये बदलाव पहले से चयनित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा। अब पहले से चयनित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा से कहने का इनका क्या मतलब है ये समझ नहीं आता, क्योंकि पहले से चयनित का अभ्यर्थी कौन से चयनित अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति दी जा चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी मेरिट में है। अब जो ऑलरेडी मेरिट में आएंगे तो फिर उनके लिए तो दिक्कत होगी यहाँ पर। तो कोर्ट के आदेश के क्रम में जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, तो पहले से चयनित अभ्यर्थी, ये दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस समझ में अभी थोड़ा सा समझ से परे हैं। तो हालांकि होपफुली इसमें जो इन्होंने 1431 पदों पे पूरी तरह से मेरे ख्याल में मेरिट नहीं निकाली थी, तो शायद हो सकता है कि जो बाकी के रिजर्व कैंडिडेट्स रहे होंगे उस पे शायद ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर देखना रहेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो मेरिट लिस्ट है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि एक प्रश्न का जो आंसर है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले से ही दोस्तों बात चल रही थी कि ज्वाइनिंग तो इन्होंने दे दी लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट इन्होंने नहीं निकाली थी, और ये काफ़ी समय से प्रश्न यहाँ पर उठ रहा था कि जब भी ज्वाइनिंग दी जाती है तो उससे पहले फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, अभी मुख्य आरक्षी परीक्षा का भी आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया तो एक फाइनल चयनित लिस्ट आती है, पहले एक आपकी एक औपबंधिक लिस्ट आती है
उसके बाद जब डीवी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मतलब सारी उत्तर कुंजी सब फाइनल जब हो जाती है, तो उसके बाद एक फाइनल अंतिम चयन परिणाम दोस्तों निकलता है, जो कि अभी तक एलटी का नहीं निकला था। तो अब यहाँ पर दोस्तों एलटी का फाइनल अंतिम चयन परिणाम दोस्तों देखने को मिलेगा। जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो तो नहीं हो सकते बाहर, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता उनका तो, क्योंकि ज्वाइनिंग मिल चुकी है। लेकिन जो अभी तक जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, बिल्कुल एज में है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 2600 शिक्षक भर्ती मामला, जो कि काफ़ी समय से दोस्तों लटका हुआ है। अब इसमें दोस्तों नया मोड़ आया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया है वकील। अभी तक दोस्तों पिछले बीच में खबर भी आई थी कि भैया सरकार को ये पता ही नहीं कि वहाँ पर वकील कौन पैरवी कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती मामला दोस्तों 2648 प्राइमरी टीचर्स का मामला है, जिसमें दोस्तों आधे से अधिक लोगों को तो नियुक्ति मिल चुकी है। 800 के तकरीबन इसमें भर्ती की जानी है। और अभी दोस्तों इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को नियुक्त किया गया है, और शासन ने इस संबंध में सीधे सीधे जो एजुकेशन डायरेक्टर है उसको आदेश दिया कि भैया तुरंत तत्काल में वकील को नियुक्त करो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, शिक्षक भर्ती मामले में पैरवी के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा वकील नियुक्त किया है। शासन की ओर से संबंध में शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि इस प्रकरण में डी भारती रेड्डी को वकील नियुक्त करते हुए समयबद्ध रूप से प्रभावी पैरवी की जाए। और मामले में शासन के आदेश के बाद शिक्षा निदेशक R.K. उनियाल ने सुप्रीम कोर्ट में वकील को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से पारित स्थगन आदेश की वजह से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, और प्रदेश में नया शिक्षा सत्र वर्ष 2023-24 में शुरू हो चुका है। प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के कई शिक्षक 31 मार्च को सत्रांत लाभ की अवधि पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इसके अलावा कई शिक्षकों की पदोन्नति हो चुकी है, और इससे स्कूलों में RTE के मानक के अनुसार शिक्षक के पद नहीं है, और स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति ना होने से शिक्षक के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो पाया है। इससे छात्रत्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो उनका काफ़ी समय से रिक्रूटमेंट अटका हुआ है, और RTE के मानक के अनुसार कितने, आपको पता है कि भैया RTE आपने पढ़ा है अच्छे से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें आपको पता है कि भैया 30 छात्रों पे एक टीचर होना चाहिए, एक टीचर पे 30 छात्र का जो रेशियो होता है, तो उस रेशियो का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा होगा। शिक्षकों की दोस्तों साफ साफ है कि कमी चल रही है, और कई सारे जो टीचर हैं वो सत्रांत लाभ, आपको पता है भाई 31 मार्च को कई सारे टीचर्स रिटायर हो जाते हैं हर साल, तो वो सत्रांत लाभ के दौरान वो सब रिटायर हो गए हैं। और इसके अलावा कई सारे जो टीचर्स हैं उनके प्रमोशन हो चुके हैं, प्राइमरी से LT बन चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब प्राइमरी टीचर्स बहुत यहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस समय पर दोस्तों इनका साफ साफ ये कहना है कि प्राइमरी टीचर्स को रिक्रूट किया जाना है, और पिछले 8 महीने से स्टे के बाद से भर्ती अटकी हुई है। स्टे तो इन्होंने लगा दिया कि ठीक है NIS DLED को शामिल नहीं किया जाएगा भर्ती में, लेकिन स्टे के बाद से अभी तक भर्ती अटकी हुई है, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई पैरवी नहीं हो पा रही। तो ये दोस्तों यहाँ पर सरकार का भी फिलहाल कहना है। तो इसकी त्वरित कार्रवाई के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को नियुक्त किया जा रहा है। इसमें यहाँ पर प्रियंका रानी है, जो कि याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने रिट डाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो इनका ये कहना है कि NIS DLED पर सुप्रीम कोर्ट से 13 दिसंबर 2022 के स्टे के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पिछले 8 महीने से लटकी हुई है। सरकार को इस प्रकरण पर मजबूत पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल के लिए आदेश जारी करना चाहिए। इनका कहना है कि भैया सॉलिसिटर जनरल को कहो कि भैया वो कर ले हमारी पैरवी, ये इनका प्रियंका रानी का कहना है। तो फिलहाल दोस्तों 2600 शिक्षक भर्ती है, इसमें अब जब नया वकील दोस्तों अब नियुक्त हो गया है, तो अब इसमें भी दोस्तों आपको कार्रवाई जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी। 800 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि अब आगे अगले 4 साल का विजन है 15,000 शिक्षकों की भर्ती, तो वो भी दोस्तों आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो होपफुल रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।